वो कहते हैं ना, जब प्रभु राम का बुलावा आता है तब कैसे ना कैसे हमें उनके दर्शन हो ही जाते हैं। प्रभु हमारी परीक्षा तो लेते हैं उनके दर्शन के लिए, पर उससे निपटने का हमें बल भी प्रदान करते हैं। राम राम दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं आपसे क्योंकि दोस्तों हम अपने घर पे स्नान करके आए ही होते हैं और मंदिर दर्शन हेतु जा रहे होते हैं। तभी हमारा भाई आकर हमसे कहता है कि क्या तुम अयोध्या जाओगे? ट्रेन आने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था, ना पैकिंग ना कोई अरेंजमेंट, कुछ भी नहीं, बस हाँ कर दिया। फैमिली मेंबर्स का तो प्लान पहले से ही था, पर हमारा कोई नहीं। फिलहाल स्टेशन सही समय पर पहुंच जाते हैं और ट्रेन में सवार होकर आ जाते हैं अयोध्या नियरली गोंडा जंक्शन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमको आज रात्रि में स्टे लेना था। एक के बाद हमारे चैलेंजेस आ ही जा रहे थे। चलिए स्टार्टिंग से बताते हैं आपको। सबसे पहली परीक्षा हमारी शुरू तो दोस्तों घर से ही हो गई थी। उसी के बाद में हमारा होता है दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज, यहाँ पर स्टे लेना, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर हम रुके थे ना, वहाँ से स्टेशन की दूरी थी तकरीबन 16 किलोमीटर और सुबह हमको 6:45 की ट्रेन भी लेनी थी। तो सुबह के टाइम में कोई साधन यानी कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं था, तो हम डिसाइड करते हैं अपनी 2 पहिया वाहन यानी कि साइकिल से जाना। 16 किलोमीटर दूरी हमको पूरी तो साइकिल से नहीं तय करनी थी, सिर्फ हमको 5 किलोमीटर ही साइकिल से तय करना था। सुबह के 4:30 बजे हम उठ जाते हैं और यहाँ पर थोड़ा इधर उधर टहलते फिरते हैं। जो सुबह हमको गाँव में नसीब होती ना भाई, वो अपने शहर में तो दूर दूर तक नहीं नसीब होती है। बोले तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है भाई। आप लोग भी विलेज से होगे तो आप लोग जरूर रिलेट कर पा रहे होगे। तो भाई हमको घर से बाहर छोड़ने आते हैं ये ZX सिक्योरिटी, यानी कि बोले तो ये सामने खड़े भाई साहब। बाइक से, कार से, हर चीज़ से ट्रैवल करते हैं हर कोई, पर साइकिल से तो अलग ही मजा है भाई। वो ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं ना भाई, क्योंकि दोस्तों देखो ऐसा है ना, कार से बाइक से हर किसी से अलग ही डिफरेंस आता है। वैसे ही साइकिल से हम तो भाई शहर में अपने घर की तरफ रहते हैं, तो वहाँ भी साइकिल का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी के लिए हमको सबसे अच्छा साधन लगता है साइकिल। साइकिलिंग से देखो फायदे हैं और साथ ही साथ इनर स्ट्रेंथ भी बहुत सारी मिलती है। कहीं रुकना भी नहीं, कहीं खर्चा भी नहीं देना, कुछ भी दिक्कत भी नहीं। जहाँ चाहे वहाँ खड़ी करके रोक लो, खा पी लो बस, है नहीं? ना तेल का खर्चा, ना कोई चीज़ का खर्चा। फाइनली दोस्तों 2.5 से 3 घंटे ट्रैवल करने के पश्चात ही हम पहुंच जाते हैं प्रभु राम की नगरी अयोध्या। इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आप किस टाइम में आ सकते हैं अयोध्या में। उस टाइम में सबसे कम भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों होली आफ्टर जिस टाइम हम वीडियो शूट कर रहे हैं ना, उस टाइम में तो बहुत ज्यादा भीड़ चल रही है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, अभी मॉर्निंग का टाइम है, उस टाइम में भी इतनी ज्यादा भीड़ है ना भाई, देख लो आप लोग, सिर्फ रोड की हर तरफ पब्लिक। प्रभु राम के भक्त, प्रभु हनुमान के भक्त, हर कोई उत्सुक है प्रभु रामलला के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको बताते हैं कि कैसी मॉर्निंग टाइम में भीड़ रहती है, कैसी मिडिल टाइम में बोले तो दोपहर के टाइम में भीड़ रहती है, और इसी के पश्चात रात्रि के टाइम में कैसी भीड़ रहती है अयोध्या नगरी में। अयोध्या पहुंचते ही सबसे पूर्व हम स्नान करते हैं सरयू जी में। इसी के पश्चात हम बोटिंग करते हैं। बोले तो भाई नौवा में यहाँ सवार होती हैं, जयका किरावो हमसे तकरीबन 100 रुपया ले जाती है। इस टाइम में दोस्तों काफी भीड़ हुई गई है, जय के कारण यहाँ किराया बढ़ गया है हर चीज के रो। तो भाई कैसा लगा मेरा वॉइस चेंजर, जरूर बताइएगा आप लोग हैं। और दोस्तों जैसे बात करा जाए और धार्मिक स्थलों के मुकाबले, यहाँ पर जो रेट रहता है ना, हमेशा से डाउन रहता था, पर जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसी के पश्चात से यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन बोले तो यहाँ पे काफी लोग विजिट करने लगे हैं, जिससे कारण हर चीज जो प्राइस इनहेंसमेंट था वो हर चीज में प्राइस लेवल बढ़ गया है। ये बोटिंग का पहले प्राइस सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए पड़ता था। वहीं बात करा जाए करंट टाइम की, तो दोस्तों बता दें इसका 100 रुपए अब चार्ज हो चुका है। तो भाई ये बोट में बैठ के हम सवारी कर ही रहे होते हैं, तभी हमको नजर आती है इलेक्ट्रिक बोट, जो कि देखने में काफी आलीशान लग रही थी। इसका जो किराया था ना भाई साहब, वो 300 रुपए था। जिस हिसाब से इसके लुक्स हैं उसी हिसाब से इसका प्राइस लेवल, पर डिस्टेंस जो ये कवर करती बहुत ही कम उसके कंपैरेटिवली जिससे हम सवारी करें ना उसके मुकाबले। तो भाई स्नान कर चुके थे और बोटिंग भी कर चुके थे, अब हमारा काम था कि एक अच्छा स्टे ढूंढना। तो इसी के लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं राम की पैड़ी के पास में। यहाँ का व्यू दोस्तों आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे भी काफी लोग, काफी रस है। बोले तो यहाँ पे बहुत लोग स्नान कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हो। अभी वही सुबह के 10 बज रहे हैं, जिस टाइम में काफी ज्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे राम की पैड़ी पे। तो राम की पैड़ी पे व्यू देखने के पश्चात ही हम निकल पड़ते हैं एक अच्छा स्टे ढूंढने के लिए। अब तो दोस्तों पूरी अयोध्या नगरी में होटल्स और रूम्स का सैलाब आ गया, यानी कि बहुत ही सारे रूम्स होटल हर जगह बन गए हैं। तो क्या भाई
हमारा तो प्री डिफाइंड था, बोले तो पहले से सेट था जहाँ पे हमको आज रात्रि में स्टे लेना था, जिसके लिए हम आ जाते हैं राम की पैड़ी के दूसरे साइड में, जहाँ से दोस्तों हमको जाना था अपने रूम के पास में। हम लोग आज रात्रि आश्रम में रुकने वाले थे, जहाँ पे दोस्तों महंत जी हैं वो हमारे परिचित के थे, जिस कारण हमको आसानी से रूम्स मिल जाता है। फिर क्या, आश्रम में 1 से 1.5 घंटा विश्राम करने के पश्चात ही हम निकल पड़ते हैं राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी वाले मार्ग पे। तो दोस्तों राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी तक जाने के लिए हम ट्राई करते हैं शॉर्टकट रास्ता, जो कि काफी कम डिस्टेंस था वहां से, और आसानी से वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, जिस कारण हम लोग ये रास्ता अपनाते हैं। क्योंकि दोस्तों रामपथ मार्ग है ना, वहां पे इस टाइम में बोले तो करंट टाइम में हर टाइम, दिन हो दोपहर हो कोई भी टाइम हो, काफी ज्यादा भीड़ है, जिस कारण वहाँ पे बस की फैसिलिटी कुछ भी नहीं मान लीजिए हो पा रही। जो बसें भी चल रही हैं उसमें इतनी भीड़, हर ऑटो में भी भीड़, सब चीज में भीड़ ही भीड़ है, जिस कारण हम ये शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। और फाइनली थोड़ी देर बाद ट्रेवल करने के पश्चात ही हम पहुंच जाते हैं हनुमानगढ़ी वाले मार्ग पे। यहाँ पहुंचते ही हमारी मुलाकात होती है इतनी भीड़ से। इतनी भीड़ चल रही है हनुमानगढ़ी पे, कोई व्यक्ति पानी प्यास किसी को लग रही है लाइन में, कोई दवा जा रहा है, किसी का व्यक्ति खो गया उसके परिचित का, वो अपना अनाउंसमेंट करा रहा है, कोई बच्चा अपने मम्मी पापा के कंधे के ऊपर बैठ के एंजॉय कर रहा है, वहीं कोई व्यक्ति खड़ा होकर अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो कि भाई साहब हम ही हैं। इतनी भीड़ में लगने का मन तो नहीं कर रहा था भाई साहब, पर इससे पहले हम आए थे जब अयोध्या नगरी, उस टाइम भी हमें हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन नहीं हो पाए थे, जिस कारण हम निश्चय लेते हैं कि हम इस टाइम में यानी कि आज के दिन हनुमान जी के दर्शन अवश्य करेंगे, अन्यथा कोई भी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे। एक धक्के में इधर, एक धक्के में उधर, ये सिलसिला लगातार चलता ही रहा जब तक हम कतार में सम्मिलित रहे थे। कतार में सम्मिलित होने से पूर्व हमें ऐसे लग रहा था मान लो कि हमें यहाँ पे आसानी हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। वो कहते हैं ना, कर्म अपने हाथ में है, फल नहीं, ऐसा ही मान लीजिए। क्योंकि दोस्तों हमें क्या पता था, सिर्फ और सिर्फ हमें आधा 1 घंटा ही कतार में लगना पड़ेगा। हम 3:30 बजे तकरीबन कतार में लगे थे और 4:30 बजे तक हम आसानी से प्रभु राम के भक्त हनुमान के दर्शन करके बाहर की ओर आ गए थे। भीड़ में लगे लगे तो भाई ऐसा लग रहा था कि मानो दब ही जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ प्रभु हनुमान की कृपा से। हनुमान जी से आशीर्वाद लेने के पश्चात ही हम निकल पड़ते हैं राजा दशरथ महल में दर्शन करने के लिए। पहले के मुकाबले हम दोस्तों इस बार सही टाइम पे आए थे, यानी कि जब हम पहले आए थे तो हम जैसे ही पहुंचे थे वैसे ही मंदिर के कपाट बंद हो गए थे। राजा दशरथ महल में दर्शन करने के पश्चात ही हम निकल पड़ते हैं प्रभु राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए, और थोड़ी देर ट्रैवल करने के पश्चात ही हम पहुंच जाते हैं रामपथ वाले मार्ग पे। अब तक तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर देखा, पिक्चर तो अब देखिए भाई। वो ऐसा कह रहे ना, क्योंकि दोस्तों जो भीड़ है ना यहाँ पे, आप लोग देख रहे हो कितने ज्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ पे। दोस्तों राम जन्मभूमि को डेकोरेट करने के लिए और पूरी अयोध्या नगरी को डेकोरेट करने के लिए 1800 करोड़ का बजट पास किया गया, जिसका दोस्तों बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया गया। पर यहाँ की जो पब्लिक है, बोले तो यूपी की, वो यहाँ पे कुछ चलने ही नहीं देगी। हम वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोग देखो रामपथ मार्ग पे जो राम जन्मभूमि वाला प्रवेश द्वार है, उसके जस्ट सामने रखी हुई होती है ये कोको कोला की कंपनी की तरफ से मशीन, जिसमें कि आप लोग बॉटल डालें, उससे रिटर्न में आप लोग मनी रिसीव कर सकते हैं। उसकी कंडीशन देख लो आप लोग सिर्फ। इसी के जस्ट पास में बहुत ही सुगंध भरपूर अगरबत्ती का अरेंजमेंट भी किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी खुशबू बिखेर रही है पूरे रामपथ मार्ग पे, क्योंकि दोस्तों जगह जगह पर ये अगरबत्ती लगाई गई हैं। ये सभी कुछ चीज एक्सप्लोर करने के पश्चात ही हम प्रवेश द्वार से प्रवेश लेते हैं राम जन्मभूमि के पास में। रामलला ने बहुत ही जल्दी हमको अपनी नगरी अयोध्या में बुलाया, इसलिए क्योंकि दोस्तों इससे पूर्व हम जब आए थे तो हमको राम जी के अच्छे से दर्शन भी नहीं हो पाए थे और हनुमानगढ़ी में दर्शन भी नहीं कर पाए थे। इस बार हम आए हैं तो हनुमानगढ़ी में भी अच्छे से दर्शन हो गए और साथ ही साथ में प्रभु रामलला के भी बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। अंदर वीडियो फोन ले जाना तो अलाउ नहीं है, तो
अंदर का तो कुछ क्लिप्स नहीं है, वरना आपको दिखाते हैं कि कितने अच्छे कितने मनमोहक हमारे प्रभु राम लग रहे थे। प्रभु राम की कृपा हम पर अपार बरसी, क्योंकि दोस्तों इतनी जल्दी हर किसी के नसीब में नहीं होता है अयोध्या नगरी में आके दर्शन करना। राम जी के दर्शन करने के पश्चात ही हो जाती है हमें रात्रि, फिर हम निकल पड़ते हैं वापसी अपने रूम के लिए। तो आप लोग देखेंगे जो रामपथ मार्ग पे जो स्टे यानी कि रुकने के लिए व्यक्तियों के जो सेवा की गई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट की गई है। जहाँ पे जो रात में लाइटनिंग है वो चार चांद लगा देती है, जो देखने में बहुत ही सुंदर और मन को भा रही है। इसके पश्चात ही हम लोग दोस्तों देखते हैं कि रात्रि के टाइम में भी बहुत ही भीड़ चल रही है भाई। कोई भी टाइम हो दिन का, सुबह हो दोपहर हो चाहे शाम हो, दिन में पूरे टाइम में हर टाइम में भीड़ ही भीड़ है। सिर्फ हमको ट्रैवल करते करते 4 से 5 घंटे हो गए थे और हमने भोजन नहीं ग्रहण किया था, यानी कि कुछ भी यहाँ पे लेके नहीं खाया पिया था, जिसके कारण भाई साहब पेट में चूहे कूदने लगे थे। इसी बीच हमारी नजर पड़ती है यहाँ पर चल रहे भंडारे पे। फिर क्या, फिर हम भी कतार में सम्मिलित होकर प्रसाद प्राप्त करते हैं जिससे कि हम ग्रहण कर सकें। जो भाई भंडारे की बातचीत होती है ना भोजन की, वो हमें ना तो रेस्टोरेंट में ना कोई भी खाने में मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें राम की भक्ति में लीन होने के पश्चात ही मिलती है, बोले तो प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात ही। इसके पश्चात ही हम आ जाते हैं अयोध्या के मुख्य चौक यानी कि लता मंगेशकर चौक के पास में। यहाँ पे नाइट व्यू देखने के लिए यहाँ पे सबसे पूर्व हम देखते हैं यहाँ पर जो पेड़ है उसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से लाइटनिंग डेकोरेट की गई थी, और जो लता मंगेशकर चौक है उसको भी बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट कर दिया गया था लाइटनिंग की सहायता से। ये सभी चीज देखने के पश्चात ही हम आ जाते हैं सूर्य स्तंभ के पास में, जहाँ पे दोस्तों जो रात का व्यू था ना आप लोग खुद ही देख लो कितना सुंदर है भाई। और दोस्तों बात करा जाए तो यहाँ पर जो रामायण से रिलेटेड थीम पेंटिंग बनाई जा रही थी वॉल्स पे, उसका कार्य भी लगभग के लगभग पूरा हो ही गया है। हम कितने नसीब वाले ना जो अयोध्या में उगता हुआ सूरज देख पाए, क्योंकि दोस्तों हर किसी के नसीब में ये नहीं होता है। प्रभु राम की आज्ञा के बिना यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सुबह स्नान करके सभी जरूरी प्रक्रिया कर हम आ जाते हैं राम की पैड़ी के पास में। यहाँ पे दोस्तों सुबह अभी 6 बज रहा है, और इस टाइम में भी दोस्तों आप लोग देखोगे ना यहाँ पे अभी भी काफी लोग स्नान कर रहे हैं, अपने तन को शुद्ध कर रहे हैं। यहाँ का व्यू देखने के पश्चात ही हम यहीं पे सबसे पूर्व दर्शन करते हैं। यहाँ पर जो बना हुआ है नागेश्वर नाथ मंदिर, सरयू जी से जो राम की पैड़ी में जलाता है, वहां से जल लोटे में भर के उसके पश्चात ही हम आ जाते हैं नागेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन हेतु के लिए। महादेव के श्री चरणों में अपना शीश नवा के उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके हम निकल पड़ते हैं अपने घर रिटर्न के लिए। अब आपको लेकर चलते हैं रामपथ मार्ग की तरफ। और दोस्तों ये जो आप लोग लाइन लगी हुई देख रहे हो ना सामने, ये राम मंदिर के जाने के लिए है, जो कि बहुत ही दूर से लग रही है। जो सामने की ओर दोस्तों आप लोग देखो कितना दूर है अभी गेट, और सुबह के टाइम में सबसे ज्यादा भीड़ है भाई। इतनी तो रात के टाइम में भी भीड़ नहीं थी ना, तो कल जब हमने आपको बताया था कि 10 बजे करीब उस टाइम भी इतनी भीड़ नहीं थी। सुबह के टाइम में बहुत ही ज्यादा भीड़ है भाई। अयोध्या आए हो और यहाँ का फेमस फ्रूट ना ट्राई किया हो, बोले तो कनमूल अगर ना ट्राई किया तो फिर क्या ही खाया आपने अयोध्या में आकर। सुबह हम ये ट्राई करते हैं, इसके पश्चात निकल पड़ते हैं अपने घर रिटर्न के लिए। हमने तो ये फ्रूट फर्स्ट टाइम खाया है, क्या आपने इसका टेस्ट किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय श्री राम।